डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का यह अंतिम भाग हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो कि कुल 2 सवाल दिए हुए हैं और दोनों सवाल को हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करेंगे और इसके बाद से हम लोग चैप्टर 5 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा इस पर आधारित है कि एक चर राशि वाले और 2 चर राशि वाले का समीकरण जो होता है उसको हम लोग रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसमें पहला कह रहा है कि एक चर वाले, फिर दूसरा कह रहा है 2 चर वाले। ठीक है, एक चर वाला फिर 2 चर वाले का क्या करना है, एक ज्यामिति निरूपण कीजिए, यानी क्या करना है, एक हमें ग्राफ बनाना है। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए हम लोग इसको अब हल करते हैं। तो पहले में क्या कर रहा है कि एक चर वाला समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण ज्ञात कीजिए। इसमें y का मान कितना दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया हुआ है। इसका क्या कर रहा है, ज्यामिति निरूपण यानी ग्राफ आप बनाइए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो y एक्सिस को ऐसे दर्शाएंगे, होता तो ऐसे ही है, या उसको आप ऐसे दर्शा लीजिए। ठीक है, ये मान के चलिए ये क्या है, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। और इसमें केंद्र में हम लोग क्या बना लेंगे, 0। 0 का इधर क्या होता है, प्लस, यानी +1 +2 +3 +4। इधर उसी तरह क्या जाता है, -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर 3 क्या है, तो y बराबर 3 क्या है, y बराबर 3 यानी प्लस में है, तो y बराबर 3 कहाँ है, यहाँ पर है। यह जो बिंदु हो गया क्या हो गया, यह y बराबर 3 हो गया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ है, इसका यह ग्राफ है, यानी इसका क्या है, ग्राफ। इसको हिंदी में कहेंगे कि ज्यामिति निरूपण है इसका। ठीक है, तो इसका ज्यामिति निरूपण ये है। तो एक चीज और इसी पे हम लोग समझते चलते हैं कि एक चर वाली राशि और 2 चर वाले, एक चर वाले समीकरण और 2 चर वाले समीकरण होते क्या है, जिसमें केवल एक ही x या y हो, वो क्या होंगे, एक चर वाले समीकरण। इसमें एक ही y बराबर दिया हुआ है, तो क्या है, यह एक चर वाला समीकरण है। यहीं पर अगर ऐसे होता है, यानी x + y बराबर 0 या 8 हो, कुछ भी हो, तो यह क्या हो गया, यह 2 चर वाला समीकरण हो गया यह। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल एक ही चर वाले समीकरण के बारे में बात करनी है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये पहला हल हमारा हो, चलते हैं दूसरा, इसी का पहले का दूसरा वाला ग्राफ। तो पहले का दूसरा वाला ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लिमिट लगा दिया है कि y का मान क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, x का मान कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि 2 चर वाले का एक ज्यामिति निरूपण करना है। तो 2 चर कब होगा, एक x एक्सिस होगा ऐसे और एक y एक्सिस होगा। ठीक है, इस पर जो है कि इस तरह निरूपण होगा संख्याओं का, -1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी तरह यहाँ पे +1 हो जाता है, 2 3 4। उसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 और -4 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें y का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। y का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं, y का मान हर स्थिति में क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, और 3 में क्या +3 होना चाहिए। तो यह y एक्सिस होता है और यह x एक्सिस होता है। ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, हमेशा 3 ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें 2 चर वाले समीकरण बोला है, यानी 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामिति निरूपण ज्ञात कीजिए, यानी x का मान कुछ भी हो, यानी x का मान अगर मान लीजिए एक बार 1 लेते हैं तो y का मान क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो यह कहीं इस बिंदु को अगर मिलाते हैं हम लोग ऐसे, तो यह कहाँ आ जाएगा, यह यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर x का मान लीजिए हम लोग 2 लेते हैं तो y का मान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यह।
इसको अगर हम लोग मिलाते हैं ऐसे तो यह y का मान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर x का मान फिर से 3 लेंगे तो यह y का मान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यह एक सीधी रेखा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यह बिंदु जो क्या हो गए, इसी रेखा पर जो है कि यह स्थित हो रहे हैं। तो इस तरह की क्या रेखा बनेगा, x के समांतर एक रेखा बन जाएगा। इसका हम लोग नाम रख सकते हैं PQ। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह दूसरे का होगा। पहले का यह क्या है, यह पहले का यह दूसरा सवाल, इसका यह क्या हो गया, ज्यामितीय निरूपण हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे का पहला सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि एक चर वाले, दूसरा क्या लिखा है, दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें क्या कहा है कि इसमें समीकरण के रूप में क्या दिया हुआ है, 2x + 9 = 0। यह एक समीकरण दिया है दोनों सवाल के लिए। उसमें पहला क्या दिया हुआ है, एक चर वाले के लिए क्या करना है, इसमें एक चर, जैसे इसमें देखिए क्या है, एक चर वाला समीकरण है। तो इसमें एक चर के लिए क्या कहा, अगर x का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या +9 है इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ गुणा हुआ था 2x, तो 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी -4.5 आ गया। यानी x का मान क्या आ गया, -4.5 आ गया। तो पहला इसमें तो एक चर वाला समीकरण का इसमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। यानी x का मान क्या हो, -4.5 हो। तो एक x रेखा इस तरह खींच देंगे और उसमें क्या करेंगे, ऐसे उसको हम दर्शा देंगे उसमें। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी y एक्सिस तो होगा ही नहीं इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि एक चर वाला, यानी एक चर में क्या होगा, एक ही होगा एक्सिस, यानी x एक्सिस ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, -1 -2 -3 और -4 हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं, -5 तक। अब एक ही चर का ग्राफ बनाना है, इसलिए हमें केवल x का ही मान इसमें दर्शा देना है। यानी x का मान कितना है, 4.5। तो 4 आ गया, 4.5 यानी 4.5, यानी कहीं यह बीच में और वो भी माइनस में, यानी यहाँ पर यह प्रदर्शित हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यानी x बराबर -4.5 हो गया। यह बिंदु कौन सा है, यह -4.5 हो गया। तो यह क्या हो गया, यह x एक्सिस पर प्रदर्शित हो गया। तो पहले का उत्तर हमारा ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी का हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। तो इसका दूसरा सवाल इसमें क्या दिया हुआ कि दो चर वाले के समीकरण बनाना है और उसमें क्या करना है, उसका एक ज्यामितीय निरूपण प्रदर्शित करना है। तो यहीं पर हम लोग उसको भी कर लेते हैं। तो ये दूसरे के लिए होगा हल। दूसरे में क्या कर रहा है कि दो चर वाला एक ज्यामितीय निरूपण करना है, लेकिन समीकरण क्या होगा, समीकरण यही होगा। यानी x का मान क्या होगा, 4.5 ही लिया जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, एक विभिन्न हो जाएगा। यानी भिन्न भिन्न y के मान पे x का मान क्या होगा, 4.5 ही होगा, माइनस में। तो उसके लिए ज्यामितीय निरूपण करने के लिए, यानी दो चर वाले की बात है तो इसमें 2 एक्सिस हो जाएगा। वन 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। तो इसमें जो है कि हमें x का मान हमेशा -4.5 ही होगा, यानी यहीं पर होगा। और y का मान क्या हो सकता है, विभिन्न हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग y का मान 1 लेते हैं तो x का मान क्या होगा -4। तो इसको अगर हम लोग मिलाते हैं ऐसे तो यह कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आके मिलेगा। तो एक बिंदु यह हो गया। फिर x का मान हम लोग -4.5 ही रखेंगे और y का मान क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ। उसको अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, यही वाला लाइन होगा, यानी यहीं पर ये भी कहीं स्थित दिखेगा। इसी प्रकार हम लोग कुछ भी रखेंगे y का मान तो x का मान यही होगा। तो इससे कौन सी रेखा बनेगा, एक y के एक्सिस के समांतर बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ऐसे इसको आगे तक बढ़ा देंगे। यह क्या हो गया, यह इसका 2 चर वाले राशि का यह एक आलेख निरूपित हो गया, ज्यामिति निरूपण हो गया है। ठीक है, तो यह दूसरे का आलेख हो गया, यह पहले का आलेख हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कि केवल 2 ही सवाल दिए हुए थे, दोनों सवालों का हम लोग हल कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अन्यथा आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और